नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती की विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी बिजाई का समय कब सही है और इसकी कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो सबसे बढ़िया है, और इसमें हमें हमारे को कितना इसमें खाद फर्टिलाइज़र केमिकल का प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ बात करें इसमें सिंचाई की, इसमें कितनी सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले सरसों की बिजाई के समय की। तो साथियों, सरसों की बिजाई के समय की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर सरसों की बिजाई साथियों 10 नवंबर तक हम कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरसों की बिजाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है वो अगेती बिजाई मानी जाती है। और इसके साथ साथ बताऊंगा साथियों, 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो है वो साथियों क्या है कि जो सही समय माना गया है सरसों की बिजाई का, वो सही समय माना गया है। और उसके बाद में साथियों बात करें, अगर 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो पिछेती वैरायटियाँ हैं उनकी हम बिजाई कर सकते हैं। और ये तीनों समय ही हम बिजाई करके सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की देखरेख और उसमें अच्छे से पोषक तत्वों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नंबर 2 पर बात करेंगे साथियों कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए। सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों मुख्य रूप से NPK और सल्फर, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम और सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो तेलनीय फसल होती है, जो तेल वाली फसल होती है, उसमें साथियों सल्फर की मात्रा हमें अवश्य डालनी चाहिए। उससे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमारे को मिलता है। तो साथियों, इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल अपने को करना है, और फास्फोरस का इस्तेमाल करना है, और पोटाश का इस्तेमाल करना है, और सल्फर का इस्तेमाल करना है। तो कौन कौन से हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे को किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है और कौन कौन से फर्टिलाइजर हम प्रयोग कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि आप 2 बैग प्रति 1 एकड़ में 2 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फोर, जिसे सुपर के नाम से हम जानते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। उसमें 11% सल्फर की मात्रा भी है, और उसमें फास्फोरस की मात्रा भी है, और उसमें कैल्शियम की मात्रा भी है। और आजकल जो नया सल्फर आ रहा है उसमें 0.05% जिंक की मात्रा भी उसमें अपने को देखने को मिलती है। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 2 बैग हम इसमें सुपर का इस्तेमाल करिए। और जो किसान भाई कहते हैं कि हम 1 गट्टा DAP का प्रयोग करते हैं, तो वो किसान भाई DAP की बजाय उसमें जो 12-32-16 NPK आता है, आप उसमें आधा बैग 25 किलो ही चाहे आप उसमें NPK का प्रयोग करिए। 2 बैग अगर आपने सुपर का इस्तेमाल किया तो आप आधा बैग NPK डाल दोगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की शंका वाली बात नहीं है। तीसरा आता है साथियों पोटाशियम। तो अगर आप NPK का प्रयोग करेंगे तो उसमें 16% पोटाशियम की मात्रा भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो किसान भाई अगर DAP का प्रयोग करना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो DAP की जगह पर NPK जो 12-32-16 आती है उसका प्रयोग करें, क्योंकि उसमें कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलेगी 12% है, और 32% उसमें फास्फोरस की मात्रा मिलेगी, और 16% उसमें पोटाश की मात्रा भी मिलेगी। तो उसका इस्तेमाल करने से अपने को सरसों की पैदावार है वो ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, तो हमारे को वो प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथियों PSB जो मेगाटेरियम बेसिलस बैक्टीरिया जो आता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि सरसों को खासतौर पे फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए उसको घोलनशील अवस्था बना के उसको उपलब्ध करवा सके तो आप PSB का प्रयोग अवश्य करिएगा। और इसके साथ साथ साथियों, ये तो है बिजाई के समय की फर्टिलाइजर की बात। उसके बाद में आगे की हम नेक्स्ट जानकारी देते रहेंगे। अब बात आती है साथियों वैरायटी की। तो कौन कौन सी बढ़िया वैरायटी है, तो मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा जो मुख्य रूप से 5 टॉप की वैरायटियाँ हैं उनके बारे में मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। तो साथियों, वैसे तो होता है एरिया के हिसाब से कौन सी एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा सूट कर रही है, लेकिन जिस वैरायटी का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ वो उसका मैंने सर्च किया साथियों, तो वो लगभग क्या है कि सभी जगह पे बढ़िया मानी गई है और सबसे अच्छी मानी गई है। तो पहला जो नंबर है साथियों मेरे हिसाब से जो पाइनियर की आती है 45S46,
वैरायटी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसका बीज कितना डालना चाहिए, उसका बीज साथियों हमारे को लगभग 800 ग्राम से 1 किलो बीज प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और इसकी बढ़िया पैदावार लगभग 12 से 15 क्विंटल तक पैदावार अपनी देख रेख के हिसाब से मिल जाती है। इसकी क्षमता जो है वो अच्छी है पैदावार देने की। अगर 2 नंबर पे बात करें साथियों तो एडवांटा कंपनी की जो आती है 414, उसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। इसकी पैदावार भी 10 क्विंटल से 12-13 क्विंटल तक पैदावार है वो हो जाती है। और इसकी भी अवधि जो पकने की क्षमता है वो 120 से 130 दिन के अंदर ये वैरायटी भी पककर तैयार हो जाती है। तो 2 नंबर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 नंबर पर साथियों बात करेंगे श्री राम कंपनी की 1666 नंबर जो वैरायटी आती है उसका भी अच्छा रुझान माना गया है, उसकी अच्छी पैदावार मानी गई है। वो भी 12-13-14 क्विंटल तक पैदावार देने की क्षमता रखती है, उतनी हो जाती है। और उसकी भी 125 से 130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। 3 नंबर पे साथियों बात करूँगा बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है 5222 के नाम से, जो बीज है 5222 के नाम से बायर कंपनी का है, उसकी भी अच्छी पैदावार मानी गई है। वो भी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 12-13-14 क्विंटल तक पैदावार है वो भी देती है। उसके बाद में साथियों एक बायर का ही दूसरा प्रोडक्ट है 5210 के नाम से, जो कि सरसों के बीज की बात कर रहा हूँ, वो भी अच्छा बीज माना गया है, उसकी भी अच्छी पैदावार मानी गई है। अब बात आती है साथियों बिजाई करते समय बीज का उपचार। बहुत सारे किसान भाई है वो बीज का उपचार नहीं करते हैं, तो बीज का उपचार अवश्य करना चाहिए। 2 समस्या सरसों में खास तौर पे आती है, एक तो तने गलन की समस्या आती है, जो तना बीच में से गल जाता है, और दूसरी आती है साथियों जो फली है वो सफ़ेद हो जाती है, ऊपर से ऊपर के बोफन सी जम जाती है। उन दोनों रोगों के लिए ही हम बिजाई के समय अगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी हम उसको बचा सकते हैं, अदरवाइज उसको बचाने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप कोई बोलता है कि ऊपर से स्प्रे डालने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फंगीसाइड से आप बीज को बिजाई से लगभग 24 से 72 घंटे पहले बीज उपचार कर दीजिएगा। बिल्कुल सूखा बीज होगा, सूखी दवाई आपको फंगीसाइड इसका इस्तेमाल करना है। और बिजाई करने से 12 घंटे पहले आज उसमें साथियों जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट आता है जैसे एजोस्पिरिलम है, एजोवेक्टर है, पीएसबी है, इनसे आपको इस्तेमाल कर इसका बीज उपचार करना है। और बिजाई करने से 6 घंटे पहले आपको न्यूट्रिशन से इस्तेमाल करके बिजाई करनी है। तो मैं कहता हूँ बम्पर पैदावार मिलेगी, स्टार्टिंग में पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, बीमारी नहीं आएगी। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी आप किसी प्रकार की राय के लिए, अपनी सलाह देने के लिए, आप किसी चीज़ को जानने के लिए आप कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और आप बता दूं साथियों कि एक स्पेशली इनवाइट किए हुए हैं डॉक्टर साहब जो कि सरसों के स्पेशलिस्ट है, वो भी 1-2 दिन में जैसे ही उनसे संपर्क होगा तो उनके साथ भी हम एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एक बात और बताना चाहूँगा, आपके पास किसी प्रकार का कोई भी खेतीबाड़ी संबंधित औजार बिकाऊ है या आप सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो rbbank.in पे जाके आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर, ट्राली, जो भी आप कोई भी चीज़ बेचना या खरीदना चाहते हैं तो RB बैंक पे जाके उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।